नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज ग्राम प्रधानों की एक बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एक तरह से सहमति बनी है इसी महीने पंचायत बचाओ सम्मेलन के आयोजन की। क्यों इस सम्मेलन के आयोजन की आवश्यकता पड़ी, इसी बारे में यहाँ जो ग्राम प्रधान मौजूद हैं हम उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लछेड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान कुलदीप जी। कुलदीप जी, किस लिए इस सम्मेलन के आयोजन की आवश्यकता आप लोगों को पड़ी? सबसे पहले तो अमरीश जी मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आप हमारे बीच में आए और हमारी समस्याओं में सहभागी बने। प्रधानों पर आ रही निरंतर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आज प्रधान बहुत त्रस्त है और इस त्रस्तता को देखते हुए एक मंडल स्तरीय एक सम्मेलन का आयोजन मुजफ्फरनगर में 27 तारीख को किया जा रहा है और इसमें जो आ रही समस्याएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा होगी और सरकार से हम अपनी जो निधि में कटौती जो और इस प्रकार के जो हमारे पे अतिरिक्त वजन, जैसे सहायक की तनख्वाह या एक जो कोऑपरेटिव शौचालय बनाए गए उनके मानदेय का और बहुत सारी समस्याओं के निदान के लिए सरकार से मांग करेंगे अपनी, और इसीलिए इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में ऐसे भी ग्राम प्रधान रहे जो कि 2 बार जिनकी ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। फुगाना ग्राम पंचायत के प्रधान जितेंद्र मलिक जी भी यहाँ मौजूद है। मलिक साहब, क्या आवश्यकता आन पड़ी आप जैसी ग्राम पंचायत जो कि इस जिले में एक तरह से रोल मॉडल है दूसरी पंचायतों के लिए भी, आपको भी इस अपना दर्द साझा करने के लिए इस सम्मेलन के आयोजन की आवश्यकता पड़ रही है? अवनी जी धन्यवाद। मैं बता दूंगा आपको, हम प्रधान संगठन हमारा पिछली बार भी था जिसके अध्यक्ष जितेंद्र बालियान जी थे और अब की बार भी लेकर चल रहे हैं। तो हम तो प्रधानों के साथ है और जो समस्या है गांव की सबके सामने उजागर है। बहुत बड़ी समस्या है, जैसे मानदेय उसका जो है शौचालय वालों का और जी आपका टंकी का सहयोगों का टंकी वालों का तो ये देना पड़ता है। इतनी छोटे छोटे गाँव की निधि भी नहीं है, तो इतनी बड़ी समस्या है। और अलग से सरकार जो है कार्य योजना जो है वो भी अपने स्तर से बनानी शुरू कर दी। हम अपने हिसाब से कोई काम ही नहीं कर सकते। एसबीएम का पैसा है, ऐसी ऐसी बाउंडेशन लगा दी कि हम कुछ भी काम करने में सक्षम ही नहीं है। ऊपर से दबाव है, काम करो काम करो, ऊपर से फिर काम करते हैं तो फिर उसकी जांच शुरू कर देते हैं। तो बहुत समस्या है। तो इसलिए हमने 27 तारीख को एक आंदोलन अपने प्रधानों का बुलाया है। उसके लिए हम अपनी समस्या रखेंगे और सरकार को अवगत कराएंगे बातों से जो भी समस्या आ रही है। सत्येंद्र जी, आप किस पद पे है संगठन में? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, तो कितनी बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में ग्राम प्रधानों के जुटने की उम्मीद है? ये मंडलीय सम्मेलन है, इसमें लगभग 10 से 20 हज़ार के करीब हमारे प्रधान आएंगे और इसमें हमारी एक सबसे जो ज़्यादा मांग है वो है पंचायतों का अधिकार। और पंचायतों को जब अधिकार ही नहीं रहेगा तो क्या प्रधान नहीं करेंगे और क्या पंचायतें करेंगे। पहले ठीक ठाक पैसा आता था तो गांव में विकास होता था। अब बहुत छोटी छोटी पंचायतें हैं, लगभग 60% पंचायतें ऐसी हैं जो सिर्फ मानदेय देने में ही रह गई और कुछ उनके पास बचा नहीं। दूसरी बात यह कि हमें प्रधानों को सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि जो हम बनाते थे कार्य योजना, पंचायत में जो जरूरत थी वो कार्य योजना इसलिए प्रधान बनाना था। अब क्या होता है कि अधिकारियों के लखनऊ से ऑर्डर आता है कि आपको ये काम करना है, तो पंचायतों का तो कुछ रहा ही नहीं। अब जब कुछ नहीं रहा तो क्या करें। अच्छा, इसमें 73वां संविधान संशोधन एक 92-93 में पास हुआ था, उसमें 29 अधिकार पंचायतों को दिए गए थे, लेकिन उनमें से 6 अधिकार थे और मेरा तो ये मानना है आज पंचायतों को कोई एक भी अधिकार नहीं रहा। 6 थे लेकिन 6 में से भी खत्म हो गए, क्योंकि जो जरूरत है पंचायतों को वो प्रधान को पता है, उसके पंचायत सदस्य को पता है। अब जब उनको कोई पूछना ही नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको नाली बनानी है तो नाली बनानी पड़ेगी आपको। आप जरूरत है आज वहाँ पे लाइट की या जरूरत है वहाँ सीसीटीवी कैमरे की, तो उसकी तो जो पंचायत को जरूरत है वो तो कर नहीं पा रहा। तो बड़े प्रधान दुखी हैं और छोटी पंचायतें तो बिल्कुल ही खत्म होगी, क्योंकि 9,000 रुपये महीना तो उसको देना पड़ता है जो सार्वजनिक शौचालय में जो आदमी रखता है, 6,000 रुपये महीना उसको देना पड़ता है जो सहायक रख दिया। ये हमारी मांग है कि सहायकों का जितना भी मानदेय है ये स्वयं सरकार वहन करे। बिजली का बिल है वो स्वयं सरकार वहन करे। तो इसको लेकर के एक पंचायत बचाओ महासम्मेलन मंडलीय हम करने जा रहे हैं।
इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है जनप्रतिनिधि भी हम बुला रहे हैं, बीडीसी भी हम मेंबर उनको बुला रहे हैं। तो ये पंचायत बचाओ है, इसमें त्रिस्तरीय पंचायत के सभी लोग भाग लेंगे। तो पंचायत प्रतिनिधि भाग लेंगे या आम जनता भी इसमें शामिल हो? आम जनता भी हो सकती है, उनके अधिकार हैं। जैसे वृद्धा पेंशन है, उसमें 40,000 की आय का एक फाउंडेशन लगा दी। अब 40,000 की कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी बेचारे की जो उसकी जरूरत है पेंशन की, उसकी पेंशन नहीं हो पाती। हमारे यहाँ से 1,500 है, जबकि हरियाणा में हमारे बराबर में 2,200-2,500 रुपये महीना मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि गाँव में जो बुजुर्ग लोग हैं, कम से कम 2 लाख की कंडीशन रखी जाए। आय प्रमाण पत्र उसका 2 लाख तक भी अगर है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा कुलदीप जी, हरियाणा में तो अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए, वहां के सरपंचों के अधिकार कुछ सीमित किए गए, तो वो लोग सड़कों पे है पंचकुला की, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। यूपी में 2 साल लगभग चुनाव को हो गए, 2 साल का कार्यकाल इस टर्म में पूरा होने वाला है आप लोगों का। तो भी मान लो इतने लंबे टाइम से सभी जगह क्या आप मान लो पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनके अधिकार सीमित किए जा रहे हैं? सभी जगह ये हरियाणा में सबसे पहले तो मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ हरियाणा प्रकरण पे कि सरपंचों पे लाठी भाजने का काम वहाँ हुआ। ऐसा सरकारों को नहीं करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को पिटवाने का भ्रष्ट कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की इस तरह हत्या होती जा रही है दिन पे दिन। रही हम भी कार्यशील हैं और कई बार एक बार पिछले साल हमने आयोजन किया था, लखनऊ में गए थे। बहुत सारी बातें हमारी योगी जी ने मान भी ली गई थी, उनमें से कुछ धरातल पे आई, कुछ नहीं आई। तो ये बड़ा रोष है कि हमारी जो मांगे उन्होंने तत्काल मानी गई थी, उनमें से भी हमारी कुछ मांगे ही अब तक धरातल पाई, बाकी ऐसे ही फाइलों में गुम होकर रहेगी। और इसीलिए हमें आज दोबारा जरूरत पड़ रही एक बड़ा आंदोलन की, बड़े आयोजन की, सरकार से अपनी मांगों को रखने के लिए। धन्यवाद। जितेंद्र जी, हरियाणा के सरपंचों ने कहा कि भाई ठीक है, सीएम पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन हम भी अपने गांव के सीएम हैं, ठीक है। तो क्या इस महासम्मेलन के जरिए अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनती, आपकी समस्याओं पर गौर नहीं करती और पंचायतों को दोबारा से उतने अधिकार नहीं मिलते जितनी की अपेक्षित भी है और जितनों की आवश्यकता भी है, तो क्या सरकार के लिए, उस पार्टी के लिए जो कि सत्तासीन है, 2024 में खतरे की घंटी बज सकती है? देखो मैं आपको बता दूं, गतरे घंटे का तो पता नहीं लगता क्या है उसमें मामला बनता, पर जो है प्रधान बनाया है हमको, तो हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर वे नहीं दे रहे हैं तो हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे अपनी। और सरकार के बारे में हमको ज़्यादा नहीं कहना चाहते, सरकार अपनी जगह काम कर रही है, हम अपनी जगह। सुनील प्रधान जी, कहाँ से हैं सुनील जी? मैं बुर्गाई ब्लॉक से गांव मांडला। तो सुनील भाई जी, इस महापंचायत के महासम्मेलन के जरिए क्या संदेश आप लोग सरकार को भी और उस जनता को भी जो कि आपसे ग्राम प्रधान के तौर पे अपेक्षा लगाए हुए है, उस जनता को भी और सरकार को भी क्या संदेश आप लोग देना चाहेंगे? हमारा तो यही रहेगा, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो सम्मेलन होने जा रहा है, अपने ब्लॉक से जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें लाना है। प्रधान भी आएंगे और जो हमारे बीडीसी मेंबर है वो भी आएंगे। जो अध्यक्ष जी ने बताया, जो विधवा पेंशन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। पटवारी जब बोलते हैं वो 40-46 पर बना नहीं रहा, अब 46 पे वो मानक नहीं आ रहा, तो वो 2 लाख का बना उनकी बन रही है, वो बहुत समस्या है। प्रधान के सामने बहुत समस्या है इस योजना में आ रही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। उसी के लिए अध्यक्ष के नेतृत्व में एक यहाँ मंडलीय सम्मेलन हो रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग इकट्ठा करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है भाई? प्रदीप कुमार, किस पंचायत से ग्राम प्रधान? नगला दुहेली ग्राम पंचायत से जी, ब्लॉक अध्यक्ष। प्रधान जी, लोगों की अपेक्षाएं तो बहुत ऊपर रहती है आप लोगों से कि भाई पेंशन बनवाओगा प्रधान बनवाओगा, मकान बनवाओगा प्रधान बनवाओगा, शौचालय बनवाओगा प्रधान बनवाओगा, सड़क बनवाओगा प्रधान बनवाओगा। क्या आप लोगों के अधिकार सीमित होते जा रहे हैं या फिर आप लगता है कि भाई लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आप इस पद पे आके आपके भी मन में भावना होगी मैं अपनी पंचायत में कुछ अलग करके दिखाऊं, तो क्या अधिकार वाकई सीमित हो गए? अधिकारों में कटौती होगी बहुत ज़्यादा, और साथ साथ इन्होंने निधि भी काट दी 35%। पिछले वर्ष से इस वर्ष पूरी 35% इन्होंने निधि भी कम कर दिया। और नाली खड़ंजे की तो बात ही नहीं हो रही, नाली खड़ंजे तो लगा ही नहीं सकता। छोटी ग्राम पंचायतें सिर्फ और सिर्फ मानदेय में जा रही हैं। कुछ पंचायतें तो ऐसी हैं, हमारे विकास खंड में करीब 43 ग्राम पंचायतें हैं, 25 के करीब तो ऐसी जिनके मानदेय का भी पूरा नहीं पड़ रहा।
ये है, इसे लेकर और जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने जो मंडलीय सम्मेलन करा है, इसे जोरों शोरों से सभी प्रधान ज़्यादा से ज़्यादा आवेंगे, उसमें प्रधान भी, बीडीसी भी और ग्राम पंचायत मेंबर सभी हिस्सा बनेंगे। हर स्तर पर जो पंचायत के प्रतिनिधि है वो इस महासम्मेलन में शामिल हो। बिल्कुल। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इस महासम्मेलन के आयोजन की क्यों जरूरत पड़ी? पहले तो शुभ नाम बता दीजिए। रविंद्र प्रधान अथाई, ब्लॉक अध्यक्ष मोरना। रविंद्र भाई, क्यों जरूरत पड़ी इस महासम्मेलन की? भाई, जब कोई समस्या पैदा होती है तो सम्मेलन की जरूरत पड़ती है। सब ग्रामवासी सभी प्रधान से आस लगाते हैं कि मेरा मकान बनवाएगा, मेरी पेंशन बनवाएगा, मेरे बार आगे सीसी बनवाएगा, मेरे खंबे पर लाइट लगवाएगा, सभी को आस होती है। और जब वो नहीं होने का तो फिर क्या करेगा? अपने संगठन को इकट्ठा करेगा, सरकार को अवगत कराएगा। सरकार को अवगत कराना प्रधान का ही काम है। प्रधान को ही मालूम होता है कि आज किसके घर में चूल्हा चढ़ा नहीं चढ़ा। सरकार को लखनऊ में नहीं पता होता, प्रधान ही बताता है अपने अधिकारियों को कि फला का आवास बनना चाहिए, फला की पेंशन बननी चाहिए, फला का राशन कार्ड बनना चाहिए। जब वो नहीं बन पानेगा, प्रधान कर नहीं पानेगा, तो फिर वो इकट्ठा होगा, अपनी आवाज़ उठाओगा, आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आज इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ी अमरीश जी। तो प्रधानों को तो इतना था कि भाई अपनी पंचायतों में रहते, अपने प्रस्ताव भेजते, लेकिन सड़क पे वो आके आंदोलन करने की जरूरत। मैं अब के दोबारा प्रधान हूँ। जब सन 2010 से 15 लो प्रधान था कि जो प्रधान ने कर दिया, प्रधान को ही पता था, जो पंचायत ने कर दिया वही सर्वमान्य था। हमने किसी के आश्वासन दे दिया कि हम कल तुम्हारे यहाँ सीसी का कार्य कराएंगे, हमें शाम को मैसेज आता आप नहीं करा सकते। अब तो प्रधान एक स्टैम्प रह गया और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं रहा अमरीश जी। एक स्टैम्प रहेगा मोहर मारने वाला। अधिकार राशन कार्ड प्रधान नहीं बना सकता, आय प्रमाण पत्र प्रधान नहीं बना सकता, जाति प्रमाण पत्र प्रधान नहीं बना सकता। क्या कर सकता है? कुछ तो अधिकार होने चाहिए। प्रधान को ही तो पता है कि इसकी गांव में इस व्यक्ति की आय 50,000 से कम है, तहसील में नहीं मालूम। तो ये अधिकार भी प्रधान को ही होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र बनाने का भी, जिससे वो आगे अपनी सरकार से सुविधा ले सके, मकान बनवाने में, पेंशन देने में। तो जरूरत आन पड़ी है सड़क पर उतरने की। बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं है। जब माँ भी जब भी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तिल मिलाता है, इतना माँ भी किसी और काम में लगी रहती है, चल थोड़ी देर बाद देख लूँगी। ऐसा ही प्रधानों का हाल है। 2 साल तो बीत गए इंतजार करते करते, कब सरकार सुने, कब सरकार सुने। जब सरकार ने नहीं सुना तो अब आंदोलन रास्ता। तो ये थे मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम प्रधान, जिनका कहना है कि 2 साल उन्होंने इंतजार किया, लेकिन अधिकार दिन प्रतिदिन सीमित होते जा रहे हैं और लोगों की अपेक्षा उनसे जो कि त्यों है। ऐसे भी ग्राम प्रधान यहाँ हैं जो कि दोबारा चुने गए, पिछली योजनाओं में कहते हैं कि भाई अधिकार संपन्न थे, इस योजना में उनके अधिकारों में कटौती हो रही है। ऐसे भी ग्राम प्रधान इस बैठक में आज थे जिनकी पंचायत को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन चूंकि ग्राम प्रधानों के अधिकार लगातार सीमित होते जा रहे हैं, तो जरूरत आन पड़ी है इस महासम्मेलन की। इस सम्मेलन में क्या निर्णय होगा, सरकार के सामने क्या मांगे रखी जाएगी और उनकी कितनी सुनवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।